पुरी की जीवनी। मदन पुरी एक प्रमुख भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी और पंजाबी सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 30 सितंबर 1915 को पंजाब के नवान शहर में जन्मे वे एक ऐसे परिवार से थे जो मनोरंजन उद्योग से गहराई से जुड़ा हुआ था। पुरी 5 बच्चों में दूसरे नंबर के थे। उनके भाई चमन पुरी और अमरीश पुरी भी जाने-माने अभिनेता बन गए। पुरी का अभिनय करियर 1940 के दशक से लेकर 1980 के दशक के मध्य तक 4 दशकों तक फैला रहा। उन्होंने 1946 में अहिंसा से अपनी फिल्मी शुरुआत की और अपने पूरे करियर में 430 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। मुख्य रूप से अपनी नकारात्मक भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले पुरी बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले खलनायकों में से एक बन गए। हालांकि उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें पिता, चाचा, पुलिस अधिकारी और राजनेताओं सहित कई तरह के किरदार निभाने की अनुमति दी। फिल्म उद्योग में अभिनेता की यात्रा को शुरू में उनके पहले चचेरे भाई प्रसिद्ध गायक के.एल. सहगल ने सहारा दिया। एक बार स्थापित होने के बाद पुरी ने अपने छोटे भाई अमरीश पुरी को फिल्मों में अपना करियर शुरू करने में मदद करके बदला चुकाया। मदन पुरी के विपुल उत्पादन ने उन्हें प्रति वर्ष औसतन 8 फिल्मों में अभिनय करते हुए देखा, जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में भारतीय सिनेमा के दिग्गजों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। अपने करियर के दौरान पुरी ने अपनी भाषाई बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए हिंदी और पंजाबी दोनों फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ उल्लेखनीय पंजाबी फिल्मों में जट्टी और जट पंजाबी शामिल हैं। उनकी फिल्मोग्राफी में वक्त 1965, उपकार 1967, आराधना 1969 और दीवार 1975 जैसी कई अन्य क्लासिक फिल्में शामिल हैं। मदन पुरी के निजी जीवन में शीला देवी पुरी नी वढेरा से उनकी शादी हुई, जिनका निधन उनके कुछ साल बाद हुआ। इस जोड़े का एक बेटा लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ. कमलेश के पुरी था, जिसने बाद में 2015 में मदन पुरी के जन्म की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माई फादर द विलेन नामक एक पुस्तक प्रकाशित की और उनके जीवन और करियर के बारे में जानकारी दी। दुख की बात है कि मदन पुरी का शानदार करियर तब खत्म हो गया जब 13 जनवरी 1985 को 69 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। वह मुंबई के माटुंगा में आरपी मसानी रोड के निवासी थे, जो उस दौर के अभिनेताओं के रहने के कारण पंजाबी गली के नाम से जाना जाता था। उनके निधन के बाद भी उनकी कई फिल्में मरणोपरांत रिलीज हुईं, जिनमें से आखिरी बार उन्होंने 1989 की फिल्म संतोष में काम किया। भारतीय सिनेमा में मदन पुरी की विरासत उनके विपुल काम, बहुमुखी प्रदर्शन और बॉलीवुड के सबसे यादगार खलनायकों में से एक के रूप में दर्शकों पर छोड़ी गई अमिट छाप से पहचानी जाती है। हिंदी और पंजाबी सिनेमा दोनों में उनके योगदान ने यह सुनिश्चित किया कि वे भारतीय फिल्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने रहें। अंत में मदन पुरी का उल्लेखनीय करियर और भारतीय सिनेमा पर उनका स्थायी प्रभाव उद्योग के सबसे विपुल और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक के रूप में उनकी जगह को मजबूत करता है। खलनायक की भूमिकाओं और चरित्र भूमिकाओं के बीच सहजता से बदलाव करने की उनकी क्षमता, साथ ही 430 से अधिक फिल्मों की उनकी प्रभावशाली फिल्मोग्राफी, शिल्प के प्रति उनके समर्पण और पीढ़ियों से दर्शकों के लिए उनकी स्थायी अपील को दर्शाती है। पंजाब के एक छोटे से शहर से बॉलीवुड के दिग्गज बनने तक का पुरी का सफर उनकी प्रतिभा और दृढ़ता का प्रमाण है। उनका प्रभाव उनके अपने अभिनय से परे था, क्योंकि उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाई अमरीश पुरी सहित परिवार के अन्य सदस्यों के करियर को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके निधन के दशकों बाद भी हिंदी और पंजाबी सिनेमा में मदन पुरी के योगदान की सराहना की जाती है। उनका अभिनय भारतीय फिल्मों में चरित्र अभिनेताओं और खलनायकों के लिए एक बेंचमार्क बना हुआ है। उनके बेटे द्वारा उनकी जीवनी का प्रकाशन उनकी विरासत को और मजबूत करता है।
जिससे प्रशंसकों और फिल्म प्रेमियों को इस सिनेमाई आइकन के जीवन पर गहराई से नजर डालने का मौका मिलता है। मदन पुरी की कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग का प्रतिबिंब भी है। उनका करियर बॉलीवुड के विकास और विकास के समानांतर रहा, जिससे वे इसके इतिहास का अभिन्न अंग बन गए। जैसे जैसे फिल्म प्रेमियों की आने वाली पीढ़ियां उनके काम को जानेंगी, मदन पुरी की याद और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को निस्संदेह सम्मान और सराहना मिलती रहेगी।